देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं और पहाड़ प्रभात में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट की। आज भी देवभूमि में भारी बारिश का अलर्ट है। अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत में यहां हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और तो और बारिश ने श्रद्धालुओं को भी मायूस किया है। इस वजह से प्रदेश में चारधाम यात्रा पर भी अस्थायी रोक है। हालांकि अस्थायी रोक है, मौसम के हिसाब से ही अगली घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं, ताकि कोई अनहोनी हो तो लोगों तक राहत और बचाव कार्य आसानी से और सही समय से पहुंचाया जा सके। इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं पर नजर रखी गई है। संचार, जहां दूरस्थ इलाकों में संचार की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां पर भी नजर रखी गई है। टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि जहां पहुंचने में वक्त लगता है वहां सही समय पर अगर राहत की चीजें भी मौजूद रहेंगी तो किसी अनहोनी की स्थिति में नुकसान कम होगा या होने से बचाया जा सकता है। इसी मंशा के साथ तमाम चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो जाता है मौसम खराब होना पहाड़ी क्षेत्रों में और पूरे उत्तराखंड को देखा जाए। और उधर लगातार बारिश रामनगर में हो रही है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। स्थानीय लोग के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी करना पड़ा है। रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है और 1,40,000 क्यूसेक कुल मिला के अब कैपेसिटी देखी जा रही है। एहतियातन प्रशासन ने नदी के आसपास रह रहे लोगों को हटाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बारिश से बने हालातों का जायजा भी लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसके तहत यह भी बताया गया है कि भाई जो लगते हुए इलाके हैं उत्तर प्रदेश पे भी, वहां पर भी ये सूचना दे दी जाए कि जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं आपदा में होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। एसडीएम को सुबह ही मैंने आज 6 बजे फ़ोन कर दिया था कि जो धनगढ़ी हमारा मोहान में जो होटलों में वहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। और नगर में भी हमने कहा कि नदी के किनारे लोग ना जाएं और उससे सेफ रहें। ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की भी ना करें, जिससे कि लोगों को परेशानी हो, प्रशासन को परेशानी हो, विभाग को परेशानी हो काम करने में। रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कोसी नदी से होकर गुजरने वाले इस पुल को बंद कर दिया है आम नागरिकों के लिए। लगातार कोसी नदी में जो जलस्तर है उसकी मात्रा 1,40,000 क्यूसेक से ऊपर पहुंचती जा रही है, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया है, जिनमें रामपुर, बिजनौर और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से होकर कोसी नदी गुजरती है। ऐसे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर 2010 में जो आपदा आई थी उसके स्तर को छूने वाला है। 2010 में इसी कोसी नदी के चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर आपदा आई थी, जिसके बाद इसका जो क्यूसेक पानी नापा गया था 1,60,000 नापा गया था। अभी फिलहाल 1,40,000 से ऊपर क्यूसेक पानी पहुंच चुका है। अपने खतरे के निशान को कोसी नदी छूने वाली है, जिसको लेकर के स्थानीय अधिकारी सजग हैं और लगातार यहां पर बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। एक और तस्वीर आपको रामनगर की ही दिखाते हैं। पिछले 2 दिन से लगातार यहां बारिश है और इसी बारिश के बाद एक कार बरसाती नाले में बह गई। हालांकि कार को स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से बांधकर निकाल लिया, लेकिन कुछ वक्त के लिए कार सवार की जान आफत में ही थी। उधर हल्द्वानी से खबर है, जहां गौला पुल पर बना जो पुल है, ये गौला नदी पर बना हुआ, वो क्षतिग्रस्त है। लगातार बारिश के चलते ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। टनकपुर, सितारगंज, चंपावत को जोड़ने वाला ये बेहद खास पुल है, जरूरी है। ये लानकमत्ता और यूपी के पीलीभीत को जोड़ने वाला पुल है, इसीलिए एहतियात के तौर पर यातायात पर अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का पानी है, जलस्तर है, अब इस पुल को रोकना पड़ा है और बेहद अहम पुल है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये पुल बेहद अहम है। कई जरूरी क्षेत्रों के और तो और 2 प्रदेशों को भी जोड़ता है।
यूपी के पीलीभीत से उत्तराखंड में एंटर करने वाले लोगों के लिए ये पुल अभी बंद है। ये जरूरी जानकारी है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं हल्द्वानी की गोला नदी भी अपने उफान पर है। इस समय हल्द्वानी के गोला पुल में हूँ और आप देख सकते हैं ये गोला नदी है और जिस तरह से इसका रूप है ये कई साल पहले जो आपदा आई थी उसके तस्वीरें बयां करती है। ये जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है ये अपने उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस पुल में लगातार देखिए लोगों का आवागमन है। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसी इस जगह पर ना जाए जहाँ पर दिक्कतें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करने आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि ये पुल पे ना आए। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर पुल पे नज़र आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, जहाँ जो कई नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जिले में कई क्षेत्र में दिक्कतें हुई हैं और वहीं प्रशासन ने अपील की है जनता से कि वो ऐसी जगह ना जाए जिससे दिक्कतें हो सकती है। प्रशासन ने ट्रैफिक को भी रोक दिया है और हल्द्वानी गोला पुल की बात करें तो वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार प्रशासन सभी लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसी जगह पर ना जाए जिससे दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। तो समझिए आपकी उत्तराखंड में रविवार से बारिश शुरू हुई है और उसके बाद का असर क्या है वो आपके सामने है। ये भी समझिए कि 12 ऐसी सड़कें हैं जो बंद चल रही हैं, जिसमें 5 नेशनल हाईवे है और 7 स्टेट हाईवे है। ये सभी बारिश की वजह से बंद हैं। प्रदेश में करीब 100 से ज्यादा जो लिंक मार्ग हैं वो भी बंद हैं। चंबा स्टेट हाईवे 72 पूरी तरीके से वॉश आउट है, मतलब क्षतिग्रस्त है, बह चुका है। गोपेश्वर से जोशीमठ मोटर मार्ग स्टेट हाईवे 53 की बात करें वो भी वॉश आउट है। यानी कुल मिला के पानी और मलबा जिस तरीके से और जिस स्पीड से सड़क या हाईवे पर आ रहा है उसे धोते जा रहा है। तो अभी क्या कंडीशन है और किस तरीके की प्रिडिक्शन है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का देहरादून से, क्योंकि वो मौसम विभाग के बराबर संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं और प्रशासन से भी जानकारी ले रहे हैं। अभी किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है इन दोनों जगहों से अगर बात करें रवि, चाहे मौसम विभाग हो या प्रशासन की तैयारियां, समझाइए। जी स्नेहलता, देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि आज का जो दिन है अभी पूरे दिन भर जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर मौसम अभी बरसेगा और उसकी जो जिस तरीके की ये जो प्रेडिक्शन थी वो अब देखने को मिली है। रामनगर की कोसी नदी हो, हल्द्वानी में गोला नदी हो, ये तमाम चीज अब यहाँ पर जलस्तर बढ़ चुका है और आज पूरे दिन भर इसी तरीके का सिलसिला बारिश का खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में बना रहेगा। लेकिन जितने भी जो ऊंचे पहाड़ी हिमालयी क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों में झमाझम बारिश की शुरुआत है। हालांकि गढ़वाल के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ धूप जो है सुबह से खिली हुई है, लेकिन लगातार बारिश का सिलसिला पहाड़ी क्षेत्रों में बना हुआ है और ऐसे में जितनी भी नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आज पूरे दिन भर इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी और जो अभी तक का अपडेट है, कल से मौसम खुशनुमा होने की उम्मीद उत्तराखंड में है। लेकिन 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से जो बर्फबारी है उसका सिलसिला जारी रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी अभी बनी रहेगी और जो उत्तराखंड में ठंड है वो अब पूरी तरीके से दस्तक दे देगी। अब आज बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने के लिए कहा गया है और यहाँ पर जिस तरीके से जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, गोला नदी की हम बात करें, कोसी नदी की बात करें, जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है वहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साथ ही साथ यात्रा न करने की भी सलाह दी है। इसके इतर अगर हम बात करें उत्तरकाशी जिले में तो बड़कोट में अभी माँ गंगोत्री के भी जो अस्थायी रूप से यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अभी मौसम वहाँ पर खुशनुमा हुआ है। जानकारी ये मिल रही कि यमुनोत्री जी जाने वाले जो श्रद्धालु रोके गए थे उनको जाने दिया जा रहा है। तो हम इसी तरीके से बता रहे हैं कि गढ़वाल जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश का कहर ज्यादा नहीं है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का कहर ज्यादा है, जिसकी जो देखने को भी मिल रहा है वहां पर लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश की बात करें तो सड़कें जगह जगह पर टूटी हुई हैं, अवरुद्ध हैं और जिस तरीके जहां जहां मौसम खुला हुआ है वहां पर अब प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं जेसीबी के माध्यम से सड़कों को खोलने का काम भी लगातार जारी है। लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी भी सैकड़ों गाँव की सूचना मिल रही है जहाँ पर जो है कल दोपहर से ही जो है वहाँ पर बिजली नहीं है और कई गाँव जो है अंधेरे में है, तो वहाँ पर भी अब बिजली को सुचारू किया जा सकेगा अगर मौसम साथ देता है तो। बिल्कुल रवि, ये बेहद अहम है। जिस तरीके की प्रेडिक्शन है उसी के हिसाब से अब राहत का काम या फिर यूं कहें बारिश के बाद मरम्मत का काम भी शुरू हो सकता है। रवि, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नॉन स्टॉप बारिश से किस तरीके के हालात है इस पर हमने नजर डाली।
पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ का दौरा रद्द बताया जा रहा है। कल भी सीएम धामी का पिथौरागढ़ का जो दौरा था वो रद्द हो गया था। खराब मौसम इसकी वजह बताई जा रही है और आज भी खराब मौसम ही वजह है जब सीएम को अपना ये दौरा रद्द करना पड़ा है। अपने गृह क्षेत्र में जाने का मौका था, कार्यक्रम था, लेकिन आज ये दौरा रद्द करना पड़ा। खराब मौसम कल भी और आज भी, जिस तरीके की मौसम विभाग की चेतावनी है उसके मद्देनजर ये शेड्यूल अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। पिथौरागढ़ जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा था सीएम पुष्कर सिंह धामी का, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो विनोद, क्या क्या कार्यक्रम था और कोई जानकारी है कि आगे इसे कब शेड्यूल करेंगे? जी सुरेंद्र, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 9 बजे देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए रवाना होना था, लेकिन हालांकि मौसम साफ है, लेकिन किसी कारणवश आज वो पिथौरागढ़ जनपद के दौरे पर नहीं जा रहे हैं। किन्हीं कारणों से वो दौरा निरस्त हो गया है और उसके बाद में दिल्ली का कार्यक्रम था। हालांकि दिल्ली का कार्यक्रम तय है, दिल्ली में जाएंगे, केंद्रीय नेताओं के साथ में बातचीत करेंगे, तमाम राज्य के अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले पिथौरागढ़ का जो दौरा मुख्यमंत्री धामी का था और उनके परिवार का था और वहां पर जाकर भूमि पूजा कार्यक्रम था, उसमें वो शामिल होना था। वहां के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करनी थी, लोगों की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करनी थी, लेकिन ठीक पहले किन्हीं अप्रिय कारणों के कारण ये दौरा निरस्त कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली का दौरा अभी बना हुआ है, तय है और शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और रात्रि विश्राम भी दिल्ली में ही आज करेंगे। जी अच्छा, तो ये श्योर है ना कि दिल्ली में क्यों जाना है? ये तो स्पष्ट है ना, दिल्ली में मुलाकात का सिलसिला किस मद्देनजर है? तो हमारे सहयोगी विनोद है फोन लाइन पर, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि मौसम वजह हो सकती है। भूमि पूजन का कार्यक्रम बताया जा रहा था, अब आगे कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ, दिल्ली का दौरा सीएम का ये फिक्स बताया जा रहा है और यही अपडेट हम आपको दें क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात बताई जा रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की होनी है। इसके अलावा सीएम धामी पार्टी के आला कमान से भी मुलाकात करेंगे। क्यों मुलाकात करेंगे? खबर यह है कि प्रदेश के विकास को लेकर दिल्ली में रणनीति की बात हो रही है, आगामी चुनाव को लेकर मंथन की बात हो रही है, तो इन अहम मुद्दों को लेकर दिल्ली बुलावा आया है और शाम तक सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की खबर है। अब तक तो जानकारी ये थी कि पिथौरागढ़ भी जाएंगे, वहां से जाएंगे दिल्ली, लेकिन अब पिथौरागढ़ का कार्यक्रम जब रद्द हो चुका है तो दिल्ली जाने की खबर है। बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति होगी, और हमारे सहयोगी विनोद ने अभी ये बताया कि रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है, यानी रात गुजारेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही। तो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस खबर पर रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, सीधा उनसे जानकारी लेते हैं कि दिल्ली से क्या जानकारी मिल रही है। अविनाश, क्यों बुलाया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को? जी देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी के जिस तरीके से पिथौरागढ़ पहले प्लान था, अब वो कैंसिल हो गया, तो दिल्ली अब वो अर्ली आ रहे हैं, यानी कि 1 बजे करीब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। पहले 3:30 बजे का समय था दिल्ली पहुंचने का, लेकिन अब वो 1 बजे ही दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ पे कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर तमाम सारी योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि पिछले दिन अगर बात करें तो 3 दिन पहले ही वन मंत्री हरक सिंह रावत और उनके साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ आए थे। उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने अपने तमाम सारे मसले रखे थे और बताया था कि किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मसले पर भी विचार विमर्श हो सकता है पार्टी आलाकमान के साथ, किस तरीके से तमाम सारे विधायकों को साधा जाए, किस तरीके से तमाम सारे जो मंत्री हैं उनके काम को देखा जाए, उनके काम को किया जाए। तो इसको लेकर आज यहाँ पे विचार विमर्श होगा, क्योंकि खुद प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये कहा था कि कई सारे विधायक ऐसे हैं कि जो काम करवाना चाहते हैं, चुनावी वर्ष है लेकिन उनके काम उस गति से नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। तो आज दिल्ली में इस मसले को लेकर बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से तमाम सारे विधायकों के काम किए जाएं, किस तरीके से तमाम सारे मंत्रियों के काम किए जाएं, जिससे कि जनता संतुष्ट हो सके और आगामी चुनाव में उनको बहुमत मिल सके। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होना है उत्तराखंड में, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और भी तमाम सारे ऐसे मसले रहेंगे कि पार्टी किस तरीके से चुनावी मोड में आते हुए कार्य करे, इसको लेकर यहाँ पे रणनीति बनेगी। और इसके साथ साथ कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात करेंगे जहाँ पे प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर बातचीत होगी। बिल्कुल अविनाश, अब बेहद अहम हो जाता है इस दौरे पर नजर बनाए रखना, क्योंकि
मुख्यमंत्री आएंगे, 3 बजे आना था, 3:30 बजे आना था, वो 1 बजे आ रहे हैं। पिथौरागढ़ का कार्यक्रम था, उसे रद्द करके आ रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट बेहद खास है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। पूरे दिन हम दर्शकों को अपडेट देंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया अविनाश, जो जानकारी दी है।